जय माता दी दोस्तों। मैं बात कर रही हूं अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का ये समय सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। जब इस सप्ताह की शुरू होगी तो कुंभ राशि में बुध और राहु की युति, मीन राशि में मंगल, सूर्य और शनि की युति रहेगी। लेकिन 11 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन अपनी नीच की राशि मीन राशि में हो जाएगा और इस मीन राशि में 4 ग्रहों की युति हो जाएगी, जहां आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव भी हैं, मंगल भी हैं। ये मित्र राशि हैं। मंगल अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन शनि के साथ शत्रुता है। तो यहाँ मंगल, बुध, सूर्य और शनि, ये 4 ग्रह मिलकर चतुर्ग्रह योग का निर्माण करेंगे। आपकी राशि में केतु विराजमान है, तो ये ग्रहों की स्थिति होने वाली है। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, और साथ में जो चंद्रमा की स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा तो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे सप्ताह की शुरुआत से और सप्ताह के अंत तक कुंभ में जाएंगे। वृश्चिक, धनु, मकर और 12 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये सभी ग्रहों की जो स्थिति है ये कैसे आपको रिजल्ट देगी, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी हेल्थ की। देखिए, राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं, साथ में बुध भी विराजमान है। और ये जो स्थिति है ना, अगर आपको कुछ गले से संबंधित प्रॉब्लम या फेस से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहां राहत आपको देखने को मिलेगी, निजात आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव में एक साथ कई ग्रहों का होना थोड़ा सा हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन जब शुरुआत होगी तो आपको राहत मिलने वाली है। 11 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा सावधानी और रखनी होगी, स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बाकी चीजें अगर देखें तो मैं कहूंगी कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। इस सप्ताह में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको खुशी देने वाली हैं। जैसे कि जब सप्ताह की शुरुआत होगी, अगर आप काफी लंबे समय से किसी ऐसे न्यूज का वेट कर रहे थे जो आने वाली हो और आ नहीं रही हो, तो ऐसी एक बहुप्रतीक्षित समाचार से खुशियां वापस परिवार में लौटने वाली हैं। ये सप्ताह आपके अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से मनचाही सफलता दिलाने वाला साबित होगा और धन लाभ आपको जरूर होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रभावी व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी। किन चीजों में? भूमि भवन से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसको ठीक करने में। अष्टम भाव जहां शनि बैठे हैं, अष्टम भाव जहां मंगल बैठे हैं, और ये जो मंगल की स्थिति है ये आपको, देखिए मंगल अष्टम भाव में हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं से बाहर भी निकालेंगे। जो फैमिली से, पैतृक संपत्ति से संबंधित, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या चल रही थी ना, उनसे बाहर निकालने का भी कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। नौकरी कर रहे हैं जो लोग, अगर उनकी मैं बात करूं तो देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए पूरी तरीके से ये समय मुझे अनुकूल दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर हो गए, आपके जूनियर हो गए, दोनों ही आपको काफी अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देने वाले हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते थे, मनचाहा ट्रांसफर चाहते थे, आप चाह रहे थे जॉब में किसी तरह का बदलाव हो, तो उस बदलाव के लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि आपने प्रयास किया है, उस प्रयास का फल आपको मिलेगा। तो ऐसे ही किसी शुभ समाचार की, करियर से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके जो साथ काम करने वाले जातक हैं, वो सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जो साथी हैं ना, वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं अभी आपको, और ये आपके उस बेहतर प्रदर्शन का रिजल्ट सप्ताह आपको देगा। यहाँ जो जॉब की तलाश में है, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छे अवसर दे रहा है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए कुछ शुभ स्थितियां भी बनने वाली हैं। तो कहते हैं ना, कई बार चीज़ें अचानक से बदलती हैं, और यही चीज़ें अष्टम भाव देता है। अष्टम भाव क्या है? गुप्त भाव कहा गया है, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव कहा गया है। अब अचानक से अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों हो सकती हैं। अष्टम भाव में शनि अच्छे नहीं है,
कई मामलों में अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ढैया चल रही है। मंगल हेल्थ इशू देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन 11 तारीख को जब यहाँ बुध आएंगे, तो बुध का धन भाव के स्वामी का अष्टम में आना और नीच का होना और वाणी के भाव पर सीधा दृष्टि देना, ये आपकी वाणी के मामले में बहुत सिक्योरिटी आपको रखनी होगी, सिक्योर रहना होगा। किसी को भी अपशब्द ना बोलना, झुंझलाहट में ना बोलना, आवेश में आकर ना बोलना, इसका खास तौर से ध्यान रखना होगा। क्योंकि वाणी पर अगर आपने संयम कर लिया तो अपने कार्य को आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, करियर में अच्छी सफलता है। लेकिन 11 तारीख तक तो बहुत अच्छा है। इनकम में वृद्धि, सफलता के योग। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके भी मैं कह रही हूँ चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए भी बड़े हैं। लंबे समय से रुके हुए जो काम हैं उनमें भी आगे बढ़त होती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो वहाँ चीज़ें जो है बेहतर हैं। शिक्षा की बात करते हैं, पंचम भाव शिक्षा का है, पंचम भाव ही प्रेम का भाव भी है। तो यहाँ एक तो टीचर्स का सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है। थोड़ी बहुत जो परेशानियां थी जिनको आपने फेस किया, उन परेशानियों को भी दूर कर पाएंगे सप्ताह के अंत तक। शुरू में थोड़ा जूझना पड़ेगा, 2-4 परेशानियों से होना पड़ेगा, लेकिन अंत तक आप उन परेशानियों को दूर कर पाएंगे। देखिए, आपके जो पिता हैं, आपके जो परिवार के सदस्य, या मैं कहूँगी जो आपके पिता तुल्य हैं, उनकी जितनी रिस्पेक्ट आप करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि आप जो, अगर आप स्टूडेंट हैं ना, तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज आपके सामने रहेंगे जिनको सीखने की आपके अंदर एकदम ऐसे तीव्र गति देखने को मिलेगी कि हाँ, मुझे ये ऑनलाइन ये कोर्स मुझे सीखना है। और आप अपनी क्षमता को इससे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को इससे बढ़ा सकते हैं, जिसका शुभ फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ऐसा कुछ अगर आपके मन में चल रहा है तो बेझिझक आप नए स्किल्स को सीखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये सप्ताह करियर के मामले में बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली के लिए, परिवार के जातक जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम करते तो बहुत कुछ है लेकिन परिवार के लोग खुश नहीं हो पाते हैं। तो मन में बहुत ज़्यादा आप ऐसा खटास न रखें, क्योंकि आप हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। बाकी आपकी एनर्जी में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रेम के मामले में खुले विचारों के आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा है, जो सिंगल हैं उनके लिए किसी से मिलने की आशंका बनी हुई है। अपनी हर एक जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में अच्छा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं प्रेम जीवन के मामले में, कि परिजन आपके प्रेम संबंध को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो स्वीकार करते हुए आपको शादी के बंधन में बांधने की तैयारी भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह दिख रहा है। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए आप एक कार्य जरूर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्य की उपासना करें, वो तो आप करें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य तो आप दें, लेकिन इस सप्ताह में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, तो फिर आप वही करते रहिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।